तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बजीज पैरेट का ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है, कब इनसे अच्छी ब्रीड लेनी चाहिए, कब इनसे ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बजीज पैरेट के शौकीन हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद सलीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। बजरी तोते जिन्हें ऑस्ट्रेलियन पैरेट भी कहते हैं, इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देते हैं और बच्चे इनके काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। इनकी तादाद में बहुत जल्दी इजाफा हो जाता है। आपके पास 2 या 3 बजीज पैरेट के पेयर हैं जो अच्छी ब्रीड करते हैं तो आपको कभी भी न्यू बजीज पैरेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो बजीज पैरेट हैं वो अपनी नस्ल बनाना शुरू कर देंगे, जिससे उनके काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकलेंगे और आपका केज या कॉलोनी फुल हो जाएगी। दोस्तों अभी मेरे पास तकरीबन 19 पीस बजीज पैरेट हो चुके हैं। मैंने सिर्फ 2 पेयर लिए थे बजीज पैरेट के, बाकी जो मेरे पास है ये सारे बजीज पैरेट के बच्चे हैं। सर्दियों के मौसम में बजीज पैरेट की ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में आसानी से अपने बच्चों को पाल लेते हैं। इसके बरअक्स गर्मियों के मौसम में ये अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पाल सकते, इसलिए हम इनको मई, जून और जुलाई में रेस्ट देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाए। इनमें जो विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की कमी है वो दूर हो जाए और आने वाली जो इनकी ब्रीड है ये अच्छी तरह से करे और अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल लें। बजीज पैरेट का ब्रीडिंग सीजन सारा साल होता है, लेकिन हम मई, जून, जुलाई में इनसे ब्रीड नहीं लेते, क्योंकि मई, जून, जुलाई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे ये अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पाल सकते। दोस्तों अगर आपके इलाके में ज़्यादा गर्मी नहीं है, टेम्परेचर 30 से नीचे, तो आप इनसे सारा साल ब्रीड ले सकते हैं। और साथ साथ आपने इनको अच्छी खुराक, अच्छे विटामिन और अच्छे कैल्शियम वगैरह इनको आपने प्रोवाइड करना है, ताकि ये अपनी ब्रीडिंग जारी रखे और इनमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जब आपके परिंदे रेस्ट में हो तो आप इनकी डी वार्मिंग ज़रूर किया करें। डी वार्मिंग से इनके अंदर जो कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रहते हैं। डी वार्मिंग वाली वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन 2M में मिल जाएगी। आपने वो वीडियो जरूर देखनी और अपने बर्ड्स की डीवार्मिंग भी जरूर करनी है, इससे आपके बर्ड्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। जितने भी बजीज पैरेट देख रहे हैं हमारे सिर्फ 2 बजीज पैरेट के पेयर के बच्चे हैं। शुरू में हमने सिर्फ बजीज पैरेट की 2 जोड़ियां ली थी, तो उन्होंने हमारे पास काफी मरतबा ब्रीड की है और बजीज पैरेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। इन्हीं में से 4 बजीज पैरेट हमने आज़ाद किए थे। एक हमारा बजीज पैरेट उड़ गया था। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर या फॉलोअर है तो आपने वो वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। तो दोस्तों आप बजीज पैरेट में मेल और फीमेल का फ़र्क करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितनी फीमेल हैं और कितने मेल हैं। इधर चेक करें, केज में ये मटकी लगी हुई थी और इसमें 3 अंडे हैं, तो ये मैंने उतार दिया है। अब ये अंडे हम बाहर निकालेंगे, इनको तोड़ देंगे, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है। हम अपने बर्ड्स से मई, जून, जुलाई में ब्रीड नहीं लेते। मटकी के अंदर ये अंडे निकालते हैं, इनको तोड़ते हैं। अब अंडे ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, तो इनको अब हम इसलिए तोड़ रहे हैं। ये अंडे तकरीबन 2-3 दिन के हैं, तो इनमें अभी तक कोई बच्चे वगैरह नहीं बन रहे होंगे, तो इसलिए हम इन अंडों को अब तोड़ रहे हैं। ये देखें आप, इनमें कोई भी बच्चा वगैरह नहीं है, तीनों अंडों को हमने तोड़ दिया है। वाइट मेल है, ये फीमेल है, येलो मेल है, ग्रीन फीमेल और ये भी फीमेल, आखिर में ये भी फीमेल है। टोटल हमारे पास 17 बजीज पैरेट हैं, जिनमें 6 फीमेल हैं और 11 मेल हैं। बजीज पैरेट में मेल और फीमेल का फर्क करने के लिए इनका नोज देखा जाता है। जो मेल होता है उसका नोज ब्लू होता है और जो फीमेल होती है उसका नोज व्हाइट होता है। तो हमारे बजीज पैरेट को काफी ज्यादा गर्मी लगी हुई है। अभी हम चलते हैं, इनको नहलाते हैं। शावर अभी मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह मैं शावर भी बहुत जल्द ले आऊंगा और शावर से अपने बर्ड्स को नहलाऊंगा। अभी ये काफ़ी ज़्यादा हाँप रहे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए हम छाँव में रखते हैं जहाँ ठंडी हवा चल रही हो, ताकि ये रिलैक्स हो जाए। इसके बाद हम इनको नहलाएंगे। बजीज पैरेट को हमने रिलैक्स कर लिया है, तो अब ये कम हाँप रहे हैं, ज़्यादा नहीं हाँप रहे, तो इनको हम यहाँ पर नहलाते हैं। इनको हमने अच्छी तरह से नहला लिया है। आप ये अपने पंख यहाँ पर सुखा रहे हैं। याद रहे कि आपने इनको ज़्यादा नहीं नहलाना, आपने इनको कम नहलाना, इनके ऊपर कम पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आप इनके ऊपर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये मर भी सकते हैं। इसके अलावा याद रहे कि आपने अपने बर्ड्स को गर्मियों के मौसम में धनिया देना है, खीरा देना है और इनका जो पानी है वो 3 टाइम आपने चेंज करना है। आपने इनको मौसमी फ्रूट देना है और मौसमी सब्जियां भी देते रहना है, ताकि आपके पास हेल्थी रहें और आने वाली ब्रीड अच्छी तरह से करें आपके पास। आपने इनके केज को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हवा का खराश हो, इनको हवा लगती हो। आपने कभी भी इनका केज दीवार के साथ नहीं रखना गर्मियों के मौसम में। माशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन 2M पर 300 वीडियोस मुकम्मल होने वाली है, तो आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो वीडियोस हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स का जवाब भी देते रहेंगे।
तो आपने हमें इस तरह सपोर्ट करते रहना है। तो अब आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारे बजीज पैरेट काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, तो अब हम इनको केज में ले जाते हैं, दोबारा इनके मास्टर केज में इनको छोड़ते हैं ताकि ये वहाँ पर अच्छी तरह से रिलैक्स रहें। केज खाली हो चुका है और सारे बजीज पैरेट को दोबारा हमने इनके केज में छोड़ दिया है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके बर्ड्स एग देते हैं और अंडों में बच्चे नहीं निकलते, या फिर आपके बर्ड्स अंडों को मटकी या बॉक्स के बाहर फेंक देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। इस वीडियो में आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले कम उम्र के बर्ड्स का पेयर बनाना। जो लोग कम उम्र के बर्ड्स के पेयर बनाते हैं तो उनके बर्ड्स जब एग ले करते हैं तो अंडों में बच्चे नहीं निकलते। कम उम्र के बर्ड्स होते हैं उनको क्रॉसिंग सही तरह करनी नहीं आती, जिसकी वजह से उनके जो अंडे निकलते हैं अंडों में बच्चे नहीं निकलते, अंडे खराब हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि हमेशा उन बर्ड्स से ब्रीड लें जो मुकम्मल अडल्ट हों और ब्रीडिंग के लिए रेडी हों। इसके अलावा अक्सर दोस्त अपने केज में ऐसी स्टिक लगाते हैं जो लचकदार होती है, जिसमें बर्ड अच्छी तरह नहीं बैठ सकता। तो इस तरह की स्टिक पर जब बर्ड्स क्रॉसिंग करते हैं तो वो ठीक तरह से क्रॉसिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके अंडे खराब निकलते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने केज में हमेशा ऐसी स्टिक लगाएं जो मजबूती से लगी हो, जिसमें बर्ड्स आसानी से क्रॉसिंग कर सके। इसके अलावा बर्ड्स में कैल्शियम की कमी। जब बर्ड्स में कैल्शियम की कमी होती है तो बर्ड्स के अंडों में बच्चे नहीं निकलते। कैल्शियम की कमी बर्ड्स में दूर करने के लिए आप अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की चीजें दे सकते हैं, जिसमें एग फूड, बॉयल राइस और पालक वगैरह। इसके अलावा आप मुर्गी के अंडे के छिलकों को पीस कर अपने बर्ड्स की सॉफ्ट फूड में मिक्स करके आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स में कैल्शियम की कमी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, जब बर्ड्स की मटकी को ज्यादा हिलाया जाता है तो मटकी में जो अंडे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, या फिर हमारे जो नए शौकीन होते हैं वो बर्ड्स की मटकी में हर वक्त अंडों को देखते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अंडों के ऊपर नहीं बैठते, जिसकी वजह से उनके अंडे खराब हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि बर्ड्स के केज को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ केज मजबूती से पड़ा रहे, और याद रहे कि केज को आपने हिलाना नहीं है। नेक्स्ट वजह यह है कि जिन दोस्तों के केज या कॉलोनी में बल्ब होते हैं, तो जब वो रात के वक्त बल्ब को बंद करने लगते हैं तो फीमेल मटकी के बाहर होती है। तो बल्ब जब बंद हो जाता है तो फीमेल दोबारा अपनी मटकी की तरफ नहीं जा सकती, जिससे मटकी में पड़े हुए अंडों को हवा लग जाती है और उन अंडों में बच्चे नहीं निकलते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने केज या कॉलोनी का बल्ब उस वक्त बंद करें जब सारी फीमेल अपने अंडों के ऊपर बैठी हो। ये आपने जरूर तसल्ली करनी है। गर्मियों के मौसम में जो लोग अपने बर्ड से ब्रीड लेते हैं, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से फीमेल अपनी मटकी में अपने अंडों के ऊपर नहीं बैठती, वो हर वक्त बाहर आ जाती है, जिससे उसके अंडे खराब हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि बर्ड्स अपने अंडे मटकी के बाहर क्यों फेंकते हैं। जब आप अपने बर्ड्स की मटकी या बॉक्स की सफाई नहीं करते तो बर्ड्स अपनी मटकी या बॉक्स की सफाई खुद करने लग जाते हैं। बर्ड्स जब एक दूसरे से लड़ते हैं या फिर डर की वजह से बर्ड्स अपने अंडों को मटकी के बाहर फेंक देते हैं। याद रहे कि जब भी आप कोई नया तोता अपने घर में ले आते हैं तो फौरन उसके पर वगैरह ना काटा करें, इससे वो बीमार हो जाता है, वो काफी ज्यादा डर जाता है, कुछ खाता नहीं है और वो मर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अपनी एक गलती बताता हूँ जो कि मैंने शुरू में की थी जब मुझे परिंदों का नया शौक था। और वो गलती ये थी कि मैं मुल्तान मार्केट से रिंग पैरेट ले आया था। उनमें से एक के मैंने पर काट दिए थे, एक को केज में ऐसे ही छोड़ दिया था, उसके पर नहीं काटा था। जिस पैरेट के मैंने पर काटे थे मैं उसे हर वक्त अपने हाथों में बिठाने की कोशिश करता था, लेकिन वो मेरे हाथों में नहीं बैठता था क्योंकि वो जंगली पैरेट था। जब भी मैं उसे अपने हाथ या कंधों पर बिठाता था तो वो छलांग लगाकर नीचे गिर जाता था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था। और जो उसका दूसरा साथी था वो मैंने सेल कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बजीज पैरेट नेस्टिंग नहीं करते। बॉक्स की जो अंदरूनी जगह होती है वो प्लान होती है, उसमें कोई गहराई नहीं होती। जब बजीज पैरेट अंडे देते हैं तो इनके अंडे स्लिप हो जाते हैं या फिर आपस में टकरा कर टूट जाते हैं। फीमेल ने 6 अंडे दिए हुए हैं तो उसमें सिर्फ 3 या 4 बच्चे निकलते हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ अंडे आपस में टकरा कर टूट जाते हैं, कुछ अंडे खराब हो जाते हैं। बजीज फीमेल बॉक्स में अंडों के ऊपर अच्छी तरह से नहीं बैठ सकती, जिससे इनके अंडे खराब हो जाते हैं और अंडों में बहुत ही कम बच्चे निकलते हैं, या फिर ये अंडों को बाहर ही फेंक देते हैं। बजीज पैरेट अपनी चोंच की मदद से बॉक्स को कुतर देते हैं। आपने बजीज पैरेट के कुछ सेटअप देखे होंगे जिसमें लोग बहुत ही कम बॉक्स लगाते हैं। तो ये थी बजीज पैरेट की ब्रीडिंग बॉक्स के बारे में मालूमात। अब हम बात करते हैं मटकी की। बजरी तोते जिसे ऑस्ट्रेलियन तोते भी कहते हैं, ये शुरू में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते थे, लेकिन ये आजकल हर मुल्क में बहुत ही आम हो चुके हैं। तकरीबन हर बर्ड्स लवर ने बजीज पैरेट जरूर रखे हुए हैं। अब बात करते हैं मटकी की, जो कि बजीज पैरेट की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है, जिसमें बजीज पैरेट बहुत ज्यादा अंडे देते हैं और इनके अंडों में से बहुत ज्यादा बच्चे निकलते हैं। शुरू में जब मैं नया शौकीन था, जब मैंने बजीज पैरेट रखे हुए थे तो मैंने इनके केज में बॉक्स लगाया था। बजीज पैरेट बॉक्स में जाते थे लेकिन उन्होंने कभी भी बॉक्स में ब्रीड नहीं की। और इसके बाद मैंने अपने केज में मटकियां लगाई थी जिसमें बजीज पैरेट ने बहुत ही अच्छी ब्रीड की थी, बहुत ही ज्यादा बच्चे निकले थे मटकियों में। जिस पैरेट बॉक्स की निस्बत मटकी में ज्यादा ब्रीड करते हैं, ज्यादा बच्चे निकालते हैं, ज्यादा अंडे देते हैं। आपकी गलती भी यही है। अगर आपने अपने केज में बॉक्स लगाए हुए हैं तो कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो मटकी के आदी होते हैं, वो मटकी में ही ब्रीड करते हैं, बॉक्स में ब्रीड नहीं करते। या फिर वो बॉक्स के आदी हो और आपने मटकी लगाई हुई हो।
अगर आपके बजीज पार्ट मटकी के आदि हैं तो आप मटकी लगा दें, और अगर बॉक्स के आदि हैं तो आप बॉक्स लगा दें। मैंने मटकी और बॉक्स का सिर्फ आपको फर्क बताया है, आपको जो चीज अच्छी लगे आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज।